एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड सेलिना बुक से चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 9A और 9B दोनों से देखेंगे। ठीक है, मतलब सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली आपका 9A में 3 न्यूमेरिकल्स है, आप देख सकते हो। और ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपके सिर्फ एक ही फार्मूला से बनेगा। ठीक है, वो फार्मूला है आई का मतलब होता है करंट। ठीक है, और करंट का तो डेफिनेशन आप लोग जानते ही हो, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? क्यू से करते हैं ना। और आपका टाइम है ना, चार्ज बाय टाइम है ना, रेट वहाँ पर है, रेट का मतलब होता है टाइम। ठीक है, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ओके, और करंट का आपका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, है ना, एम्पेयर होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का आपका होता है कॉलम। ठीक है, कुलम्ब इसको बोलते हो। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कुलम्ब। ठीक है, और टाइम का ऐसा यूनिट है आपका सेकेंड, है ना। तो बस ये ऐसा यूनिट को याद रखना है, और ये फार्मूला को बस याद रखिए ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बस इसी फार्मूला से सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। अ चार्ज 0.5 कुलम्ब, यानी कि आपको चार्ज दे दिया है। चार्ज को किसी रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से करते हैं, तो डायरेक्टली लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू 0.5 कुलम्ब, है ना। पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको दे दिया है 5 सेकेंड, है ना। टाइम दे दिया है आपको 5 सेकेंड, है ना। फाइंड द करंट, आपको करंट ढूंढना है। करंट को किसी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से करते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं कि आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है, यानी कि क्यू बाय टी होता है ना। और क्यू बाई टी का वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5/5, है ना, यही तो वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5×5, 5×10=50, है ना। तो अब हमको इसको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे साइड में आपको दिखा देता हूँ करके, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट डालेंगे ताकि यहाँ पर 0 आ जाए, फिर 1 कर देंगे, देख सकते हो आप, है ना। कट गया, 0.1 आ गया आपका आंसर। और हमको चार्ज ढूंढना था, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। यू कैन चेक हियर ऑल्सो, है ना, 0.1 एम्पेयर। ठीक है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था ये। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकेंड नंबर। अ करेंट ऑफ 50 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, सॉरी 1.5 एम्पेयर है। ठीक है, करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर, मतलब कि आपको इसमें करंट दे दिया है। करंट यानी कि आई ऑलरेडी गिवन है, कितना, 1.5 एम्पेयर। ठीक है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2.0 सेकेंड, है ना। टाइम आपको दे दिया है 2.0 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है चार्ज, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द कंडक्टर, यानी कि आपसे चार्ज पूछ रहा है, क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 एम्पेयर दिया हुआ है। ठीक है, क्यू का वैल्यू ढूंढना है, टी का वैल्यू 2.0 दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, है ना, पॉइंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, पॉइंट को यहाँ पे रिमूव किया तो 10 इधर आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब आपको क्या करना है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, 1.5 हो गया इंटू 20/10, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, है ना, यही आसान होगा। इसको इससे, है ना, 10Q हो जाएगा। आप इसको काफ़ी तरह से सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आप किसी और तरह से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका तो पॉइंट रिमूव, अच्छा ठीक है, यहाँ से 0 कट कर दिया, पॉइंट तो हट चुका है ना, पॉइंट तो ऑलरेडी हमने हटा चुका है, क्यू लिख रहा हूँ, है ना। 15×2 आपका 30 होता है, 30/10 क्यू हो जाएगा। क्यू का वैल्यू आपका 30/10 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे कट जाएगा, मतलब क्यू का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमने चार्ज ढूंढा है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, कुलम्ब होता है ना। 3 कुलम्ब इसका आंसर है। ठीक है, लेट्स चेक, देखो 3 कुलम्ब आंसर मतलब करेक्ट है। ठीक है, तो 1 और 2 का यही आपका रहा। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई हार्ड नहीं है ना। व्हेन स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑन फॉर, टाइम दे दिया। ठीक है, टाइम दे दिया,
ठीक है। अ चार्ज 24 कूलम्ब, चार्ज भी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, 24 कूलम्ब है ना, पासिस थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर, कैलकुलेट द करेंट ऑफ इन द कॉइल, कॉइल में कितना करंट है ये पूछ रहा है, मतलब ऑब्वियसली करंट पूछ रहा है ना, ठीक है, यानी कि करंट आपसे पूछ रहा है, और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, आई ढूंढना ही है, करंट ढूंढना ही है ना, और क्यू का वैल्यू 24 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.8, पॉइंट को रिमूव किया 10 ऊपर जाएगा, है ना, 8 1 जा 8, 30 हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है ना, तो 0, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आई आपका क्या हो जाएगा 30, और आई है मतलब एम्पेयर, है ना, करंट है यानी कि एम्पेयर, 30 एम्पेयर आपका आंसर हो गया, देख लो, ठीक है। इज दैट क्लियर? तीनों न्यूमेरिकल्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स थे ये तीनों, है ना। अब अगले 9B की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं 9B के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके 4 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। पहले फार्मूला बता देता हूँ कौन कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में आपको लगेगा, इस एक्सरसाइज में लगेगा, यूज़ होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9B, है ना। तो एक्सरसाइज 9 में 4 न्यूमेरिकल्स है, सबके फार्मूला पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, वी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आपने चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मेरा देखा है तो आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है वर्क बाय चार्ज, ठीक है, वर्क बाय चार्ज, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ठीक है। ये आपका पहला न्यूमेरिकल, पहला आपका मतलब फॉर्मूला हो गया, और इसके साथ इसी फॉर्मूला को आप घुमा फिरा के आप यूज़ भी कर सकते हो। एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, आई आर, ठीक है। आई मतलब होता है आपका करंट, आर मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है, और वी से यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, इसी 2 फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, बस ये 2 फॉर्मूला है आपका, एक ऊपर वाला एक फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ये दो फॉर्मूला और है ये, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके, नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन ट्रांसफर्मिंग 1.5 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज डन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। इन ट्रांसफर्मिंग 1.5 कूलम्ब चार्ज, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से करते हैं, क्यू हो जाएगा आपका 1.5 कूलम्ब, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। और वर्क यहाँ पे दिया हुआ है 9 जूल, है ना, वर्क दिया हुआ है 9 जूल, ठीक है, इज डन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, यानी कि आपको वी का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे ढूंढोगे, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया ना, v इज इक्वल टू वर्क बाई क्यू, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं ना 9/1.5। देखो फॉर्मूला याद भी नहीं करोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बन जाएगा, है ना। यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, ठीक है, टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे करोगे, तो वर्क बाय क्यू कर दो, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाओगे तो निकल जाएगा, ठीक है। 15 1 जा 15, 6 जा, है ना, 6 जा होगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 वोल्ट, वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्ट को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 6B आपका आंसर हो गया, आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, 6B। ओके, अब 2 नंबर देखते हैं, अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 12V, ठीक है, आपको मतलब V का वैल्यू दे दिया गया है, सेकंड में आपको V का वैल्यू दे दिया गया है 2V, ठीक है। V मतलब आपके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 2 वोल्ट है, VOLT वोल्ट, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे V मतलब वोल्ट है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ बल्ब, द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हेन इट ब्लोस इज 24, ओके, आपको रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है 24, ऐसा करके दिया है, ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसको आप ओम भी बोल सकते हो, OHM, ओम, ओके, ओम से लो आपने पढ़ाई होगा, है ना, ठीक है, नहीं पढ़ा तो मेरा लेक्चर वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, ओके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ICSE क्लास टाइप की कंटेंट बनाता रहता हूँ, और आपको किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, किसी भी बुक का, ठीक है, नॉट ओनली साइंस, एनी अदर बुक ऑल्सो, ओके। तो 2 नंबर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट ही मांग रहा होगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट मांग रहा है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, V इज
नहीं नहीं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V का वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट, I का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है 24, ठीक है। यानी कि I इज इक्वल टू 24/2 कर सकते हैं, है ना। इसको इंटू कर लेंगे तो 24I हो जाएगा, ठीक है। तो 24I I का इक्वल टू कर देंगे तो ओ नो आपका 2/24 होगा ना। अच्छे से यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्चुअली मैं फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बताता हूँ, 2 इज इक्वल टू 24I हो जाएगा ना। तो I इज इक्वल टू 2/24 हो जाएगा, ठीक है। 2/24 होगा। ये जिसके पास ये कांस्टेंट होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। याद रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा वैल्यू है, 24 है, 2 से बड़ा है, इसलिए बहुत बार ऐसा लगता है, ठीक है। गलती हो जाता है यहाँ पर, बी केयरफुल, ओके। 2 1 जा 2 12 जा, है ना। 1/12 आ गया। आई का वैल्यू आपका 1/12 आ गया। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड, यहाँ पर तो हमारा 12 है ना, 12 है ना। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर 12 है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट है, सॉरी, ओके। यहाँ पे 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे 12 1 जा 12 2 जा ही होगा, ठीक है। 12 1 जा 12 2 जा होगा, ठीक है। और 1/2 को करना पड़ेगा, 2 1, ठीक है। 0.05, ठीक है। 0.5 आपका आंसर होगा, ठीक है। 0.5 आपका आंसर होगा। और हम लोग यहाँ पे करंट ढूंढ रहे हैं, करंट को आई से प्रेजेंट करते हैं ना, तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर, है ना। तो 0.5 एम्पेयर आपका आंसर है, 0.5 एम्पेयर आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है। 0.5 एम्पेयर आपका आंसर है, ओके। समझ में आया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये यहाँ तक निकाल दिया तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। ओके, अगर डाउट है तो फिर अभी आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना के, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब बल्ब्स ड्रॉस करंट दिया हुआ है, मतलब आई दिया हुआ है कितना। अब देख के अच्छे से लिखता हूँ, है ना, गलती हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये दिया हुआ है एम्पेयर में आपका एट 6.0 वोल्ट, यानी कि वोल्ट दिया हुआ है ना, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट आपका ऐसा यूनिट आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। कितना इजी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ही दोनों का होगा, है ना, काफ़ी इजी है। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब वाइल ग्लोइंग। क्या मांग रहा है आपसे मांग रहा है रेसिस्टेंस। आर का वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। सिंपली आई नहीं, वी इज इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। वी इज इक्वल टू आई आर, वी का वैल्यू 6.0 दिया हुआ है, पॉइंट को रिमूव करते हैं 10 आ जाएगा। आई का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, पॉइंट को रिमूव करते हैं ऊपर आर आ जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। 600 इधर हो जाएगा आपका, इसको इंटू कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। 600 हो गया, इधर कर देंगे तो 150 आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेशन आप कुछ भी करो, ठीक है। 4 जा में आ जाएगा, यानी कि आपका रेसिस्टेंस आ रहा है, रेसिस्टेंस आपका 4 आ जा रहा है, ठीक है। 15 4 जा 60 होता है ना, ठीक है। तो आपका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो OHM, ओम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये बना भी सकते हो, ठीक है। कुछ भी करो, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर, ठीक है। अब करेंट 0.2 एम्पेयर करंट का वैल्यू दे दिया गया है। कितना करंट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना करंट को, कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पेयर, है ना। फ्लोस इन अ वायर एट रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना। जब रेसिस्टेंस दे दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है ना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वही वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। वी का वैल्यू नहीं है आपके पास, जो था वो इसी को बिठा दिया, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 कट गया, ठीक है। 3 आपका आंसर आ गया, 3 वोल्ट आपका आंसर हो गया। कितना इजी था, चारों न्यूमेरिकल्स, है ना। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।